हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह का वीडियो देने जा रहे हैं जिसका उद्घाटन 1 सप्ताह पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करके गए हैं। जो आध्यात्मिक भी है, जो सांस्कृतिक भी है और साथ ही साथ मॉडर्न है। तो आइए चलते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह रास्ते में दीवारों पे हमारे देवी-देवताओं की तस्वीरें बाकायदा एकदम खूबसूरती के साथ उकेरी गई हैं। तो देवी-देवता यहाँ पे उपस्थित हैं, इसलिए आध्यात्मिक है और ये जगह दोस्तों बनारस के गंगा किनारे स्थित है, इसलिए सांस्कृतिक भी है और मॉडर्न इसलिए है कि यहाँ बच्चों को खेलने के लिए ट्रेन, बस, स्विमिंग पूल, हैंडी गार्डन के साथ-साथ जब आप इन सब चीज़ों को देखने के बाद थक जाएँगे, तो एक खूबसूरत सा मॉडर्न ओपन रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर खा कर के आप अपना थकान मिटा सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नमो घाट अर्थात नमो घाट मतलब नरेंद्र मोदी घाट पे। तो जिसका 2 अर्थ होता है, एक तो प्रधानमंत्री का नाम का शॉर्ट फॉर्म हो गया और दूसरा नमो मतलब नमस्कार करना, किसी के वजूद को सम्मान देना, उसका अभिनंदन करना, उसका स्वागत करना। तो नमो घाट पे हम आ चुके हैं जो बनारस में स्थित है और गंगा किनारे स्थित है। आप देख रहे हैं कि अभी जी नया-नया बनाया गया है और किस तरह ये पत्थरों से जो इसकी नक्काशी, जो इसकी डिज़ाइन की गई है वो बहुत खूबसूरत है। तो देखिए हम किस तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं जो कि पूरी तरह से पत्थरों से ही बनाया गया है और सामने आप देख रहे हैं नमो का सिंबल। जब हम 2 अपने हाथ की हथेलियों को सटा करके किसी को प्रणाम करते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो वो एक सिंबल यहाँ पे बनाया गया है और हाथ का उस सिंबल का 3-3 स्टैचू बनाया गया है जो बहुत विशाल और बड़ा है। और सेल्फी पॉइंट तो यहाँ पूछिए मत, सेल्फी पॉइंट आपको भर-भर के सेल्फी पॉइंट मिलेंगे। तो हम पूरी तरह से एक मॉडर्न, एक आध्यात्मिक और एक सांस्कृतिक जगह पे है। चूँकि बनारस में है तो सांस्कृतिक उसका अपना एक महत्व है। खुद भी बनारस सांस्कृतिक धरोहर है और आप देख रहे हैं नमो नमः ये जो हाथ का सिंबल है उसके दोनों तरफ एक शिला, एक पट लगाई गई है जिस पे नमो लगा लिखा गया है ताकि नमो का मतलब नमस्कार और नमः का मतलब होता है आपका स्वागत, आपके स्वीकार करने का जो तरीका होता है सामने वाले के वजूद को, उसके सम्मान को। तो हम इस समय नरेंद्र मोदी घाट अर्थात नमो घाट पे स्थित है जो बनारस में है। अब आप देख रहे हैं चूँकि नया साल शुरू हो चुका है 2024, तो सैलानियों की यहाँ कोई कमी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई 1 तारीख को आए, कोई 2 तारीख को आए, जिसको जब समय मिलता है दोस्तों, वो तब घूमने का आता है और ऐसे ही जिस दिन हम आज आए हुए हैं, यहाँ सैलानी आप देख रहे हैं कि एकदम से भर-भर की हैं और सेल्फ़ी लेने वालों की तो कमी नहीं है। आप ठीक से उन स्थानों के वीडियोज़ भी नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे हर जगह एकदम एक-एक कोने-कोने में सैलानी भरे हुए हैं और यहाँ पे आने का लुत्फ़ ले रहे हैं। तो हम अभी तक आपको नमो घाटन के जो स्टैच्यू था, नमस्कार के स्टैच्यू था, उसके सामने थे। अब हम चल रहे हैं बच्चों के घूमने-फिरने और चीज़ के एरिया में। आप देख रहे हैं किस तरह से हैंगिंग वॉल लगा हुआ है और बच्चों को स्लाइडर जो चीज़ें लगी हुई हैं, वो सब और यहाँ देख रहे हैं किस तरह बच्चों को घूमने के लिए पांडा की एक कार जा रही है। जो बैठने की चीज़ पांडव को बनाया गया है। ये स्विमिंग पूल है, इसमें कोई भी आपका छोटा बच्चा बैठेगा और अपने हाथ से चलाते हुए इस स्विमिंग पूल का आनंद लेगा। बगल में स्लाइड करने के लिए स्लाइडर भी लगा हुआ है जिस पे से आप चढ़िए, वो भी कार्टून का रूप दिया गया है। तो आधुनिकता आपके पास है, ये हमने कहा कि आधुनिकता है। हम रास्ते में हमने देखा ये देखिए डबल डेकर फैमिली बस जा रही है जिसमें बच्चे भी बैठ सकते हैं और बड़े भी बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है और इस पिकनिक स्पॉट का मज़ा ले सकता है कि जो यूँ तो मोदी जी ने इसे आध्यात्मिक मेडिटेशन सेंटर के रूप में डेवलप किया था, लेकिन हमारे यहाँ मेडिटेशन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और घूमने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अब ये मेडिटेशन नहीं पिकनिक स्पॉट बन चुका है और देख रहे हैं अब ये हिरन के आकार लिए हुए एक ट्रेन जा रही है जिस पे बच्चे बैठ कर के आनंद ले रहे हैं। तो बच्चों के अब किसी कोई भी पिकनिक स्पॉट हो और बच्चों के खेलने के लिए जगह ना हो, उनके उमंग, उनके मस्ती के लिए जगह ना हो, तो वो पिकनिक स्पॉट पिकनिक से स्पॉट नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर पिकनिक स्पॉट पे आप जा रहे हैं तो लाज़मी सी बात है 80% लोग अपनी फैमिली के साथ जाएँगे, अपने बच्चों के साथ जाएँगे। इस तरह देख रहे हैं कि किस तरह फैमिली वाले भी, बच्चों वाले भी इस छोटी-सी गाड़ी में बैठ कर के सेल्फ़ी ले रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों ये क्षेत्र बहुत बड़े मतलब एरियाज़ में बनाया गया है और आप देख रहे हैं हमने कहा ना कि पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। चूँकि पूर्वांचल में बसा हुआ हमारा ये बनारस है और पूर्वांचल
पत्थरों का एक बहुत बड़ा निर्यातक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। ये डबल डेकर दूसरी बस जा रही है, आप देख रहे हैं। ये छोटी रिमोट से चलने वाली कार भी है। तो बच्चों को खेलने के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और बड़ों को देखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, जब इन सब चीज़ों से आप थक जाएँ, यानी आपने घूम लिया, बच्चों को साथ मस्ती भी कर ली, तो आपका क्या बनता है। हम आ चुके हैं दोस्तों अब एक ओपन रेस्टोरेंट में। देख सकते हैं पूरा मॉडर्न रूप और मॉडर्न स्टाइल में बनाया गया है। किस तरह ये रेस्टोरेंट है। यहाँ सामने लिखा हुआ है इंडियन तड़का, पिज्ज़ा हट। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे खा करके हम अपनी थकान भी मिटा सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं पूरी तरह से खुला हुआ है और मॉडर्न है। और क्योंकि आध्यात्मिक हमने कहा, सांस्कृतिक टच इसलिए दिया है। आप देख रहे हैं बगल में जो ब्राउन कलर की दीवार दिख रही है, इसमें बनारस में क्या क्या चीज़ें हैं वो पूरी तरह से उकेरा गया है कि आपके इस बनारस में देखिए ये रामनगर का किला मिल जाएगा, ये आध्यात्मिक घाट मिल जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ अच्छी तरह से समझ में आएंगी। साथ में आप देखिए, हमने कहा था ना कि नमो को जो सिंबल है उसके बगल में नमो नमो का स्टैचू है, तो ये देख लीजिए अच्छे से, नमो नमा। हमने कहा कि किसी के वजूद को, किसी की चीज़ों को सम्मान देने के लिए ये बहुत अच्छा सिंबल दिया गया है, नमो नमः। लेकिन ये तरह से पूरी तरह से ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके दिमाग की, कह सकते हैं जीनियस दिमाग का एक नमूना है। आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से आपको बोट मिल जाएंगी, नाव मिल जाएंगी, जो बनारस के किसी भी घाट पे आपको यहाँ से जाने की सुविधा दी जाती है। साथ में और प्राइस भी हम आपको दिखाएंगे कि किन किन प्राइस में किन किन घाटों पे आप पहुँच सकते हैं यहाँ से। ये सामने देखिए नगर निगम वाराणसी का रेट लगा हुआ है कि आप कौन से घाट पे जाएंगे तो कितना पैसा प्रति व्यक्ति आपको पे करना पड़ेगा। तो आप एक बार जिस इन घाटों से जाएंगे, उन घाटों से होते हुए आपको आएंगे, नहीं एक चक्कर लगाएंगे। सामने आप देख रहे हैं कि बनारस का सबसे पुराना डबल डेकर ब्रिज, जिस पे से नीचे से आपको ट्रेन जाती हुई दिख रही है और ऊपर से दो पहिए फोर व्हीलर वाहन आपको जाएंगे। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ पुल है और आज भी बनारस की एक धरोहर बना हुआ है। और ऐसे डबल डेकर पुल पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम ही हैं, उनमें से एक ये बनारस का डबल डेकर पुल है। अब आप चुके हैं, अब नमो का जो सिंबल था वो हमने आपको आगे से दिखाया था, अब हम आपको गंगा के किनारे यानी आखिरी छोर पे आके दिखा रहे हैं कि देखते रहें कितना खूबसूरत आपको लग रहा है कि सिंबल के साथ साथ वो छोटे छोटे दो आपको झरोखे भी जो फ्रंट में हमने दिखाया था कि बने हुए हैं। तो खूबसूरती जहाँ पे भर भर के हैं, नमो घाट का सिंबल ही है। लेकिन एक चीज़ और हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हुए हैं, उन्होंने बनारस की विरासत को और सहेजना शुरू किया है। क्योंकि बनारस तो एक सांस्कृतिक विरासत थी, है और भविष्य तक में रहेगी, उसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन उन्होंने उसे मॉडर्न रूप देने की कोशिश की है, उन्होंने उसे और विकसित किया है, जिससे कि बनारस की ये धरोहर और लोगों तक पहुंच सकी है। इसका नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में है। यूँ तो बनारस विश्व में फेमस है, लेकिन जैसे जैसे अभी हमने कहा ना कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी किया, एक और उन्होंने मेडिटेशन सेंटर का किया है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है, जिसका वीडियो हम आगे आपको देंगे। तो दोस्तों, ये था नमो घाट का चीज़। अगर आप इधर आते हैं तो इस घाट पे आइए, सेल्फी लीजिए और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ऐसे यूनिक वीडियो आपको दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।